जय श्री राधे। आज हम जानेंगे कि राधा रानी क्यों भगवान 16,000 पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो भगवान राधा रानी में ऐसे कई गुण हैं जो सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु ऐसा क्या चीज है जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। तो एक बार भगवान की रानियां जो थी द्वारका में, एक बार भगवान की रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बोले प्रभु हम सतत आपकी सेवा में रहते हैं पर आप सबसे ज्यादा भगवान राधा रानी को मानते हो, हमें नहीं मानते, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि आप राधा रानी को सबसे ज्यादा मानते हो, सबसे ज्यादा आप सम्मान राधा रानी को देते हो, ऐसा क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा, ये चीज मैं आपको समय पे आने पे बोलूंगा। तो एक बार भगवान ने जब देखा कि समय पर्याप्त है, तो भगवान ने अचानक से अपने पेट में ऐसा ऐसा अपना रोल किया कि मेरे पेट में बहुत जम के दर्द हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के जब पेट में दर्द हुआ, बाकी रानियों ने सुनी, तो उन्होंने बड़े बड़े वेदों को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण का उपचार करना चाहा, पर वो तो भगवान की इच्छा से हो रहा था। तो इतने बड़े बड़े देवता लोग, इतने बड़े बड़े वैद्य लोग आए, पर कोई भगवान को स्वस्थ नहीं कर पाया। तो देवताओं के जो गुरु है, देवताओं के जो वैद्य है अश्विन कुमार, वो आए और उन्होंने अपना क्या नाम भगवान को उपचार किया। वो तो भगवान की जिज्ञासा से आए थे, भगवान की प्रेरणा से आए थे। तो उन्होंने कहा कि बोले भगवान का पेट का दर्द जब ही खत्म होगा जब किसी वैष्णव भक्त की चरण रज भगवान के माथे में लगाई जाएगी। तो अब जितने भी लोग थे, नारद जी को अपना क्या नाम है यह दायित्व दिया गया कि नारद जी आप जाओ और भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त की चरण रज लाओ जो हम भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पे लगा सके। तो बड़े बड़े देवताओं के पास, बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके पास नारद जी घूमे कि बोले भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत तकलीफ में, आप अपनी चरण रज दो ताकि वो स्वस्थ हो सके। पर किसी ने भी चरण रज नहीं दी। उन्होंने कहा कि बोले अगर हम उनको चरण रज देंगे तो वो तो स्वस्थ हो जाएंगे, पर हम तो नरक में चले जाएंगे, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को बोले जो साक्षात ब्रह्मांड के मालिक हैं उनको अपनी चरण रज कैसे दे सकते हैं। इसी कारण किसी ने भी नहीं दिया। तो वहां से घूमते घूमते नारद जी ब्रज में आए। ब्रज में आए तो ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। तो उन्होंने तो गोपियों को भगवान नारद जी ने कहा, बोले नारद जी ने गोपियों को कहा कि गोपियों भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिका में है और वो बड़े अस्वस्थ है। अश्विनी कुमारों ने कहा है कि उनके पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और दर्द जब ही खत्म होगा जब किसी वैष्णव भक्त की चरण रज उसको प्राप्त होंगी। तो आप क्या हमें चरण रज दे सकते हो? जब इस प्रकार कहा तो गोपियां तुरंत यमुना जी में गई, अपने पैर गिले करी और अपना क्या नाम है चरण रज पे पैर डाल करके अपना एक पोटली बना करके नारद जी को दी और नारद जी को कहा कि बोले नारद जी ये ले जाओ और ले जा करके भगवान श्री कृष्ण को ये चरण रज दे दो ताकि वो स्वस्थ हो जाए। तो नारद जी ने कहा, अरे गोपी तुम्हारे को मालूम है तुम क्या कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण को चरण रज दे रहे हो, तुमको मालूम नहीं आप कितने नरक में जाओगी? उन्होंने कहा कि मैं नरक में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे इष्ट, हमारा प्रेम श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, अगर वो स्वस्थ होते हैं, अगर वो स्वस्थ होने के बावजूद अगर हमें करोड़ों जन्मों तक पूंगी पार नरक में भी हमें जाना पड़े तो हमें कोई दोष नहीं, पर हमारे श्री कृष्ण स्वस्थ होना चाहिए बस। इस प्रकार का भाव लेकर के भगवान जब चरण रज लेकर के द्वारका गए और नारद जी जब चरण रज लेकर के द्वारका गए और द्वारका में चरण रज अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने वो चरण रज उठा के भगवान श्री कृष्ण के माथे पे लगाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखा ये कारण था जो मैं गोपियों को और अपना गाना राधा रानी सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। बोले क्या कारण? बोले देखो यहाँ पे इतने इतने बड़े भक्त है पर किसी ने भी चरण रज नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम कृष्ण को चरण रज देंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। बोले नारद आप भी इतने बड़े भक्त हो, आप भी खड़े थे पर आपने चरण रज नहीं दिए। पर जो गोपियां है जो ब्रज में विराजमान है उन्हें ये नहीं सोची कि हम नरक में चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे। उन्होंने सोची कि बस हमारा प्रेमी जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। प्रेम का स्वरूप होता है कि तब सुखी सुखितम, बोले जिससे हमारा प्रेमी स्वस्थ सुखी है वही हमारे लिए सुख का कारण है। इसके कारण गोपियां जो है और राधा रानी जो है उसको नारद जी ने भक्ति सूत्र में अपना क्या नाम है गोपी प्रेम की भक्ति की ध्वजा कहा है कि सबसे बड़ी अगर रथ है और रथ की अगर कोई ध्वजा है तो वो वृक्षी गोपियां है। ऐसा अनंत उदाहरण और अनंत उख्यान गोपियों के प्रेम की है। ऐसे हम मानव शरीर जो उनके बारे में क्या बोल सकते, सर्वश्रेष्ठ गोपियों का भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ऐसी अनंत कथा है जिसमें से एक कथा मैंने आपके सामने लेकर के आया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक कथा हम और आपके तक पहुंचा करके आपका और अपना जीवन प्रदान कर सके। जय श्री राधे, जय श्री राम।